तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम अपक्रिया को देखेंगे, जो बेहद आईएमपी और हर एक सेट में कहा गया है, पूछा गया है। तो चलिए हम इसका पहला कम से कम आपको 30 या 20 कम से कम 20 नाम अपक्रिया को हम बताएंगे, जो रोज़ आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। तो हमारा पहला है बुर्ज अपक्रिया, जो बेहद आईएमपी है और यह 2022, 23, 17, 18 और 17 लगातार पूछा गया है। वेरी आईएमपी है, यह क्या है, वेरी आईएमपी है, ठीक है। और इसको तैयार कर लीजिएगा, बेहद आईएमपी है। तो चलिए बुर्ज अपक्रिया को देखते हैं। तो बुर्ज अपक्रिया लिखेंगे, बुर्ज अपक्रिया बुर्ज अपक्रिया जो है एल्किल हैलाइड, क्या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, एल्किल हैलाइड, जिसमें क्या होता है RX, जिसमें R जो है CH3 होता है, कोई भी क्या होता है कार्बन समूह होता है। तो लिखेंगे एल्किल हैलाइड, क्या एल्किल हैलाइड, ठीक। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, ठीक है। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, सोडियम धातु से, शुष्क ईथर और सोडियम धातु की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, क्या सोडियम धातु, जिसे हम क्या Na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वुड्स अपक्रिया एल्किल हैलाइड की जो अपक्रिया है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन, एल्केन प्राप्त होता है। तो इसका हम रिएक्शन देते हैं। क्या इसमें रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड RX लिख देते हैं, RX ये रिएक्शन है। एग्जाम्पल भी हम आप लोग को देंगे। तो RX हो गया, RX और प्लस सोडियम 2Na और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसको भी 2 कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R और R प्राप्त हो जाता है और यह इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो हो जाता है प्लस 2Na और X, यही हमारा क्या है, इसका रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी आप समूह लिख सकते हैं। तो CH3 हम ले रहे हैं, CH3 और Br प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर हो गया हमारा। तो हमारा क्या है, यह इसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, CH3, ठीक है। अब प्लस हमारा 2NaBr हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा रिएक्शन है बुर्ज अपक्रिया का। तो हम चलिए अगला देखते हैं। इसी जैसा है, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया उसे कहते हैं, सेम इसी का भाई है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो हमारा दूसरा रिएक्शन है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। हमने पहला देखा बुर्ज अपक्रिया, जो सेम उसी के जैसा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको भी क्या किया जाता है, कराया जाता है। परंतु इसमें क्या है,
बेंजीन एक संरचना होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसका जो स्टेटमेंट है पहले इसको लिख लिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड, उसमें एल्किल हैलाइड जिसे RX, इसमें ARX, तो होता है एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर, क्या कर लेते हैं, ड्राई ईथर के साथ, ईथर के साथ सोडियम, जिसे उसमें भी सोडियम इसमें भी सोडियम रहता है, सोडियम की उपस्थिति में कराने पर, इसमें भी क्या होता है, एरोमेटिक, इसमें क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ठीक है। उसमें एल्केन प्राप्त होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं। तो इसका रिएक्शन होता है, एक क्या होता है, इसमें बेंजीन संरचना होता है। तो मान लीजिए बेंजीन हमारा क्या है, इस तरह हम लोग बनाते हैं बेंजीन, ये हमारा बेंजीन संरचना है। तो इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, इस तरह बना दिए, ठीक है। हमारा बेंजीन संरचना हो गया, ठीक। और यहाँ पे हमारा X जुड़ जाता है, ठीक, हैलोजन समूह प्लस 2Na, ठीक है। 2Na यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, एरिल हैलाइड, यहाँ पे हमारा एरिल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एल्किल हैलाइड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड, तब यहाँ पे सोडियम धातु रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या ले लेते हैं, RX, ठीक है। यहाँ पे RX हो जाएगा, प्लस अब हो जाएगा क्या हमारा 2Na, ठीक है। और इसका हम रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार रिएक्शन हो जाता है हमारा हमारा रिएक्शन इस प्रकार, हमारा टालविन का इससे निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार हमारा क्या है, बेंजीन हो गया। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे R जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और यहाँ पे यह X और X टू Na के साथ, यह X जो हैलाइड है, यह हैलाइड Na के साथ हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2NaX, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन है। तो इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, यह हमारा जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया रिएक्शन है। अब हमारा क्या है, यह हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन संरचना, ठीक है, यहाँ पे हमारा बेंजीन संरचना हो गया। और यहाँ पे हमारा, चलिए यहाँ पे Cl ले लेते हैं, प्लस एल्किल हैलाइड RX हो गया, यहाँ पे एल्किल हैलाइड, तो CH3Cl हो गया, प्लस 2Na यानी सोडियम के साथ। और यहाँ पे हमारा शुष्क ईथर क्या है, माध्यम जो हमारा शुष्क ईथर है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा बना है, क्या बना है, यहाँ पे टालविन का निर्माण होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ना टालविन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये CH3 क्या है, इस Cl के स्थान पे हमारा CH3 जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो Cl है, ये Cl और यह Cl, ठीक है, दोनों Cl इस सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे CH3 आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टालविन, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, टालविन, प्लस यहाँ पे हमारा सोडियम हैलाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वुड्स फिटिंग की अभिक्रिया है, जो बेहद अयम्पी है
हर एक सेट में पूछता है, ठीक है। ये बहुत आईएमपी है और इस बार भी आने का चांस है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। सेम इस प्रकार एक और इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो हम पुनः इसका तीसरा बताते हैं, चलिए तीसरा देखते हैं। तो हमारा तीसरा अपक्रिया है फिटिंग अपक्रिया। बुर्ज जैसा ही है, बुर्ज अपक्रिया जैसे हमने किया पहला, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया किया। अब फिटिंग अपक्रिया, इसमें दो का है एरिल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। इसमें दो एरिल हैलाइड हमारा क्या होते हैं, बनते हैं। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एरिल हैलाइड को, ठीक है, एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर, क्या है, एरिल हैलाइड किस तरह प्रदर्शित करते हैं, एरिल हैलाइड को बेंजीन संरचना के ऊपर क्या, यक्स हैलोजन समूह, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे एक्स लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिल हैलाइड है, ठीक है। एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर माध्यम हमारा क्या होता है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या हमारा बहुचक्री एरोमेटिक बनता है। उसमें एक एरोमेटिक बना था, इसमें दो एरोमेटिक बन रहा है, तो बहुचक्री एरोमेटिक हो जाएगा। तो बहुचक्री एरोमेटिक क्या बनता है, बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक बनता है, ठीक है। तो इसका हमारा रिएक्शन किस प्रकार होता है, तो हम इसका पहले रिएक्शन फिर एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे बेंजीन संरचना, ठीक है। इस प्रकार हमारा बेंजीन संरचना बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स लगा देंगे, ठीक, प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर माध्यम हमारा ईथर रहता है, पता ही है। तीनों रिएक्शन में शुष्क ईथर और सोडियम धातु के साथ, ठीक है। यहाँ पे फेनिल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे हम फेनिल, जो बेंजीन है यहाँ पे हमारा फेनिल के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फेनिल बन जाता है, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेंजीन संरचना, ठीक। यहाँ पे हमारा डाई फेनिल प्राप्त हो जाता है, ठीक है, डाई फेनिल, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हम बेंजीन संरचना ले लेंगे, बताइए। तो हमारे यहाँ पे बेंजीन संरचना हो गया। यहाँ पे हम Br ले लेते हैं, ब्रोमीन हैलाइड है। जो हैलाइड को आपको पता ही है, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और एक्स क्या होता है, Cl, Br, आइडो, ठीक है। इस सब हमारा क्या है, हैलोजन ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 2Na और यहाँ पे शुष्क ईथर माध्यम हमारा का है, शुष्क ईथर है, ये कभी मत भूलिएगा। बहुत आईएमपी है, जो है कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यह इसके साथ रिएक्शन करता है, जिस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार रिएक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2NaX बनता है, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा 2NaX, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डाईफेनिल का निर्माण होता है। दो बेंजीन संरचनाएं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो डाईफेनिल का हमारा क्या हो जाता है, निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फिटिंग अपक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे फिटिंग अपक्रिया हो गया तीसरा हमारा। तो आई होप आपको तीनों ये जो रिएक्शन नाम अपक्रिया हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर अच्छी तरह समझ आ गई हो तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।